जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूं जिसका स्टॉक मार्केट पे देखिए आने वाले जो 3 ट्रेडिंग सेशन है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो बाजार ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा, इसका डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अपने पास। और आपको प्रॉपर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही कल भी वर्क करता हुआ स्टॉक मार्केट देखने को मिलेगा, तो फोकस जरूर कीजिएगा। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और आज स्टॉक मार्केट ने देखिए किस तरह से वर्क किया है। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आपको क्लियर बोल दिया था मॉर्निंग में ही 9:11 पे, जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, प्री मार्केट सेशन में ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी में देखिए 25,100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और निफ्टी में 60 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा ओपन होने के बाद। आप चार्ट जाके चेक कीजिए निफ्टी का सबसे पहले। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो कम से कम 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड खुलने के बाद देखने को मिला। मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुला जैसा हमने बताया था कल के वीडियो में, और उसके बाद मार्केट तुरंत नीचे की तरफ आया है 200 पॉइंट। जिसने भी प्रॉपर हमारे एनालिसिस पे वर्क किया बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया होगा और प्रॉफिट बनाया होगा। यही चीज देखिए मैंने निफ्टी बैंक में भी बोली थी कि 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक चेक कर लीजिए जाके, 55,450 के पास की देखिए ओपनिंग हुई और उसके बाद जो लो लगा है 55,050 का, यानी 400 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरा है। दोस्तों ये बिल्कुल देखिए एक परफेक्ट तरीके से बताता हूं, एक एक एनालिसिस करके आपको अपडेट बताता हूं। अगर आप इस एनालिसिस को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट से प्रॉफिट बना रहे हो। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लर्निंग। तो ऐसा एनालिसिस वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर चीज तरीके से करिए, 360 डिग्री का व्यू रखिए। एक एक अपडेट, एक एक न्यूज, एक एक लेवल आपके लिए देखिए निकाल के देता हूं कि आपको पता चल जाए कि कल के दिन स्टॉक मार्केट अगर गिर भी रहा है तो क्यों गिर रहा है और अगर भाग भी रहा है तो क्यों भाग रहा है। तो इसका डिटेल चीजें आपको बताता हूं। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आज जरूर बताइएगा आज कितना प्रॉफिट आपने बनाया। तो ये तो हो गई देखिए कल के एनालिसिस वीडियो की बात। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन अब बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मोमेंटम देखिए देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी और कौन सी अपडेट देखिए अब आ रही हैं जो स्टॉक मार्केट को 3 दिन हिट करने वाली हैं, जो मैं कह रहा हूं। तो प्रॉपर फोकस कीजिए। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर कोविड-19 के केसेस देखिए बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इंडिया में 1,000 से ऊपर के देखेंगे केस जो है वो एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2000 आपको 2022-23 में 21-22 में देखने को मिले थे। कोविड के टाइम में बहुत तेजी के साथ कोविड देखिए बढ़ता जा रहा है, तो इसका इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिला है। कल बाजार पूरा देखिए पॉजिटिव था, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, मॉर्निंग तक पॉजिटिव थे, उसके बाद भी बाजार नीचे की तरफ गया है और आपको बाद में रिकवरी जरूर देखने को मिली। इसका रीजन क्या है? कोविड। देखिए ऐसी जब पैनिक सिचुएशन मार्केट में होती है, न्यूज ऐसी होती है, तो स्टॉक मार्केट कहीं भी जा सकता है, कभी भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक अपडेट आती है तो बाजार पूरा हिला के रख देती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर वर्क करना है। अगर ये चीजें आपको पहले से नहीं पता होंगी तो आप बड़ा लॉस करोगे, क्योंकि आप पोजीशंस बना के बैठोगे और बड़ा लॉस कर लोगे यहाँ पे। तो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए क्या चीज हो रही है बाजार में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बड़ी चीज क्या है? वो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का डाटा। अब ये डाटा देखिए 30 मई को आने वाला है और आपको पता है कि कहा जा रहा है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है जापान को पीछे छोड़ के। ये जब ही पॉसिबल होगा जब हमारा जीडीपी ग्रोथ का डाटा देखिए अकॉर्डिंग टू पोल आएगा, और मिंट पोल के अकॉर्डिंग देखिए कहा जा रहा है कि ये डाटा देखिए 6.9% आ सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है स्टॉक मार्केट के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब कि अगर बाजार में अगर आप लॉन्ग व्यू रख रहे हो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है बाजार के लिए। तो बाजार में आपको देखिए टॉप बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अब जो डाटा 6.2% पिछली बार आया था, अब ये डाटा देखिए बढ़ के 6.3%, 6.5% के भी पास आ जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। ये डाटा पॉजिटिव माना जाएगा, जिसका वजह से स्टॉक मार्केट आपको भागता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाली जो 3 ट्रेडिंग सेशन है। देखिए अगर कल मार्केट गिरता भी है डजंट मैटर है, परसों गिरता है डजंट मैटर है, लेकिन इस वीक की जो क्लोजिंग होगी वो टॉप पे
होगी पॉजिटिव होने वाली है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर वर्क करना है। अब कल के दिन देखिए बाजार कैसी ओपनिंग करेगा, कहां जाने वाला है, पहला सेटअप हमारा क्या रहेगा, अब ये जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि कल ओपनिंग हमारी कैसे होगी। तो 24,835 के पास इस समय SGX निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, 26 पॉइंट निगेटिव है, यानी कि इंडिकेशन जो है वो है फ्लैट टू निगेटिव का है। तो कल मार्केट आपका फ्लैट टू निगेटिव ओपन होगा, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्केट नीचे खुल जाता है, निगेटिव खुल जाता है, तो आपको पहला जो सेटअप है वो जाना है शॉर्ट कवरिंग के लिए, बाजार ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा। अगर सारी सिचुएशन सही रही तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको कल देखने को मिल जाएगी मॉर्निंग में। तो अब मोर कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर देखिए, निफ्टी 50 का फ्यूचर 24,860 के पास क्लोज है और आपके निफ्टी ने जो क्लोजिंग 826 के पास की दी है, यानी कि 30 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। और निफ्टी बैंक में देखेंगे 350 और 450 के पास की 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि मार्केट अगर फ्लैट खुला, निगेटिव खुला, तो शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है कॉल साइड की तरफ 9:15 से 9:45 के बीच में और प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल आना है। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप देखिए स्मार्ट ट्रेडर हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो एक सेटअप आपको अगर परफेक्ट मिल जाता है, जिस तरह से आज मिला 200 पॉइंट निफ्टी गिरा, अगर उसने जिसने भी 100 पॉइंट भी कैप्चर किए होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो इसी तरह से देखिए आपको लर्निंग देता हूं कि आप ताकि स्मार्ट बन सको। पूरा दिन मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, कॉल पुट गैम्बलिंग करते हैं, वो कभी पैसा नहीं बनाते। एक बार जरूर बड़ा पैसा बना लेंगे, 2 बार बना लेंगे, लेकिन एट द एंड वो पूरा पैसा मार्केट को दे के ही जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो इस 15 मिनट का वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको सिखाने का, कि आप सारी चीजें सीख सको कि मार्केट में किस तरह से क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे FIIs देख लीजिए। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि FIIs पॉजिटिव सिनेरियो पे 348 करोड़ की देखिए इस समय छोटी सेलिंग बाइंग है, तो इसकी वजह से मार्केट होल्ड कर रहा है। आपका डॉलर बहुत अच्छे जोन में था, मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट नीचे के लेवल से देखिए ऊपर आया है। तो देखिए जब अपडेट या कोविड या कोई भी न्यूज़ होती है तो बाजार में प्रेशर बनता है। तो यहाँ भी ये नहीं कहा जा सकता कि सर आपका एनालिसिस गलत है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है, कोई भी अपडेट होती है वो लाइव मार्केट में अगर आ जाती है तो मार्केट का रुख पलट देती है पूरी तरीके से। लेकिन आपको पता चीज़ें होनी चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे FIIs देखिए अभी भी बाइंग कर रहे हैं। तो अगर कल के दिन भी बाइंग आती है, सारी सिचुएशन अच्छी रहती है, तो बाजार में ग्रीन क्लोजिंग होगी। कल बाजार में पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिला है, तो कल 60% फिर से बाइंग की तरफ व्यू रखिएगा, 40% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रखिएगा। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो भी आपको बाउंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के वर्क कीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब ग्लोबल सेंटीमेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स देखिए अभी भी 99.54 के पास ट्रेड हो रहा है, $100 के नीचे है। तो ये पूरी तरह से कंफर्ट जोन में है। आप ये कंफर्ट जोन में है, तो आपकी इंडियन करेंसी देखिए पूरी तरह से स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी बाजार के ऊपर, जिसमें बाजार में स्ट्रेंथ बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर नीचे भी मार्केट आ रहा है, सपोर्ट पे भी आ रहा है, तो बाउंस आपको टाइम टू टाइम देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से मोमेंट पे फोकस कीजिए, चार्ट को एनालिसिस कीजिए, और किसी चीज को आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे अमेरिका का जो बाजार है, डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 640 पॉइंट पॉजिटिव है। टेक फ्यूचर देखेंगे 450 पॉइंट पॉजिटिव है, 2% देखिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मतलब कल आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छी अपडेट होगी। अगर रिलायंस भी सपोर्ट कर देगा तो ये तो और अच्छी बात होगी, बाजार में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। डाउ फ्यूचर्स देखिए 1.5% पॉजिटिव है, तो ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग लेगा। क्योंकि अगर मार्केट निगेटिव टू फ्लैट खुलता है, बहुत ज्यादा गैप के साथ भी नहीं खुलता, पॉजिटिव फ्लैट भी खुल जाता है, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ आपको रिकवर होता हुआ, भागता हुआ देखने को मिलेगा, और वही सेटअप आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद मार्केट कहीं जाता है, डजंट मैटर है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा जो इंडिकेशन पॉजिटिव साइड की तरफ से आ रहा है वो है गोल्ड की तरफ से। गोल्ड में 2% की गिरावट है, और आपको पता है कि गोल्ड जब गिरा है 2-2.5%, तो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी के साथ खुलता भी देखने को मिला है, और तेजी भी आई है बाजार में। तो यही इंपैक्ट आपको कल भी देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। क्रूड ऑयल में देखेंगे 1.5% की गिरावट है, जिसकी वजह से रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा है। आज भी देखिए कोई बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिला रिलायंस की तरफ से, और ये सपोर्ट कल भी हो सकता है ना देखने को मिले। लेकिन आईटी सेक्टर भी अगर परफॉर्म करेगा, HDFC बैंक सपोर्ट करेगा, तो प्रॉपर निफ्टी में भी अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये चीजें नोट करिएगा, एक एक लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन के।
फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की तरफ से भी देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। बिटकॉइन 1%, इथीरियम 5%, कैर्डानो 1.5%, सोलाना 1.5%, डोजकॉइन 2%, शिबा इनू 2%। पूरा क्रिप्टो मार्केट में 2-2.5% की तेजी है। क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो आपका इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी करके चलिएगा। कल भी मैंने यही बोली थी, और जिसने भी नीचे के लेवल पे बाय किया, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग लास्ट में भी देखने को मिली आपको। तो ये सिनेरियो कल भी प्रॉपर फॉलो हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट की तरफ से भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। बॉन्ड मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखिए 1.5% निगेटिव है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2% निगेटिव है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में 0.33% की गिरावट है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए गिरावट है अमेरिका के, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बाजार में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। जो आज आपको मार्केट ने गिरावट दी है, तो कल हो सकता है रिकवर होता हुआ भी देखने को मिले। तो सारे सिनेरियो देखिए आपको पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए हम 60% बाइंग की तरफ व्यू रख के ट्रेड करेंगे कल। 40% आपको सेल साइड की तरफ व्यू रख के ट्रेड करना है और प्रॉपर लेवल पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट में वर्क कर रहे हो तो आपको चारों तरफ नजर होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। यहाँ पे इंडेक्स एक भी अपडेट के वजह से मूव बढ़ा देता है, जिसमें देखिए लोग बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस करते हो। तो इस 15 मिनट का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कल आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ढलती हुई देखने को मिलेगी। तो इस चीज को नोट किया कीजिए एक एक चीज, और लाइव मार्केट में कॉपी को जो उस पर नोट करते हो आप उसको लेके बैठो, तब जाके आपको क्रॉस चेक भी कर पाओगे आप, और समझ भी पाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है। तो फोकस जरूर कीजिएगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूं बैंक निफ्टी के। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 55,460 का। अगर ये लेवल देखिए कल निफ्टी बैंक में सस्टेन हो जाता है तो 55,560, 55,680, 55,780 और 55,880 तक के लेवल टच होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर कल बाजार पॉजिटिव सिनेरियो में रहा तो 880 का लेवल देखिए टच हो सकता है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 55,220 का है, अगर ये टूटता है तो 55,040 का लास्ट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के पास। अगर ये लेवल टूट जाता है निफ्टी बैंक में तो आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में, और निफ्टी बैंक आपका देखिए 54,880, 740 और 580 के पास गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स अपने पास जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 81,660 का। अगर ये लेवल सस्टेन कर दिया सेंसेक्स ने कल तो 81,760, 81,860, 81,960 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर 960 भी सस्टेन हो जाता है तो आपको 82,100, 82,265 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 81,460 का है, अगर ये टूटता है तो 81,345 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये भी टूट जाता है तो 81,140 और 81,000 तक का सेंसेक्स नीचे आ सकता है, तो फोकस कीजिएगा। फिर निफ्टी की बात करें तो दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, तो बहुत संभल के ट्रेड कीजिएगा मॉर्निंग में, क्योंकि अक्सर देखा गया एक्सपायरी इंडेक्स में मूवमेंट नहीं आता और मॉर्निंग में ही देखिए प्रीमियम गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जब तक मूवमेंट ना हो ट्रेड नहीं करना है आपको। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिएगा 24,900 का लेवल, अगर ये सस्टेन होता है तो 24,960 और 25,040 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ऊपर के अगर ये सस्टेन हो गए तो 25,120 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी कल 25,120 के लेवल को तोड़ेगा तो आपको बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, 25,200 और 25,300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट बता दें 24,760 का है, अगर ये टूटता है तो 680 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो 24,580, 500 और 440 तक का निफ्टी नीचे गिर सकता है। तो ध्यान रखिएगा निफ्टी में 24,500 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन। अगर इसके ऊपर निफ्टी है, जब तक पॉजिटिव सिनेरियो एक्टिव है, अगर ये टूट गया 500 का लेवल तो फिर निफ्टी सीधा 24,000 के लेवल पे टच करता हुआ मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। पूरी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कल बाजार कैसा रहेगा, लेवल कौन से हैं, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो इस चीज को नोट कीजिए, ट्रेड करिए, कल बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।